अब मुनि सुब्रतनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। संस्तूय से शुभवता मुनिनायकेन नीतो जिनाशुभवता मुनिनायकेन नाथेन नाथ मुनि सुव्रत मुक्त मानाम मुक्तिं चरन् स मुनि सुव्रत मुक्त मानाम संस्तूय से शुभवता मुनिनायकेन नीतो जिनाशुभवता मुनिनायकेन नाथेन नाथ मुनि सुव्रत मुक्त मानाम मुक्तिं चरन् स मुनि सुव्रत मुक्त मानाम। पढ़िए। पूज्यपाद स्वामी 20वें काव्य में मुनीश्वरनाथ भगवान की स्तुति करते हुए जिन नाम से उनको संबोधित दूसरी लाइन में कर रहे हैं। जयति इति जिनः, जो पूर्ण इंद्रिय विजेता हैं। मुनि नायकेन, पहली लाइन में जो है वो वहाँ पर गणधरों के स्वामी हैं भगवान, और दूसरी लाइन में जो मुनि नायकेन है वो वहाँ पर मुनीश्वरों के द्वारा। ऐसा जो है एक ही शब्द की जब पुनरावृत्ति होती है तो यमक अलंकार में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो ऐसे नाथेन नाथ, जो चक्रवर्तियों के स्वामी तीर्थंकर देव हैं, मुनि सुब्रत भगवान का नाम ही है। एन शुभवता मुनि नायकेन तुम संस्तुय से, जिन पुण्यशाली मुनीश्वरों के द्वारा आप स्तुति किए जाते हैं। सा यानी वह मुनीश्वर, आशु मुनि सुब्रतम चरण, वह मुनिराज शीघ्र ही मुनियों के महाव्रतों का आचरण करते हुए मुक्त मानाम, यानी मुक्तात्माओं का जहाँ पर आदर होता है, उक्त माना यानी कही हुई है मान मर्यादा जिनकी, ऐसी मुक्तिम भवता नीता, ऐसी मुक्ति को आप द्वारा पहुँचाया जाता है। यहाँ जीव मुनिराज जो भी मुनि सुब्रतनाथ भगवान का आलम्बन लेते हैं वो उनको मुक्ति में पहुंचा देते हैं। ये भक्ति में ऐसा कहा जाता है, जैसे कहा जाता है कि जिन्होंने अपने को पढ़ाया है आपने ही हमको पढ़ाया। पढ़ता जीव स्वयं है, लेकिन निमित्त वहाँ पर अहंकार के भाव को दूर करने के लिए सामने वालों से कह देते हैं कि भैया आपने पढ़ाया तो हम सीख गए। जबकि जीव सब, यदि गुरु ही सबको पढ़ाते हैं तो सबको एक साथ सीखना चाहिए था, लेकिन सब अलग अलग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सीखते हैं। लेकिन भक्ति में जो उपकार है उसको विस्मृत नहीं करते, तो वहाँ पर कहते हैं कि भगवान ने मुक्ति में हमको पहुँचा दिया। तो जहाँ जो भी भगवान का आश्रय लेता है तो उसके माध्यम से यदि वो मुक्ति को प्राप्त करता है, यदि चरम शरीरी होता है, और यदि वो चरम शरीरी नहीं होता तो स्वर्ग आदि सुखों को प्राप्त करके फिर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जहाँ आगम में बहुत सारे ऐसे कथानक आते हैं जिनमें जो बहुत अल्प समय में संलेखना आदि के माध्यम से मुक्ति को भी प्राप्त हुए। उसमें एक पणिक मुनि की कथानक कथा कोश में वर्णन आता है कि एक तरुण जो कि समूह शरण आया है उसको सुनकर के बड़ा हर्षित होता है। जब इस काल में
जहाँ कहीं भी आचार्य श्री का पदार्पण होता था और उनकी धर्मसभा लगती थी तो उसमें भी सभी लोग इतना आनंदित होते थे। जहाँ साक्षात समोशरण आता होगा वहाँ पर कितने हर्षित होते होंगे। तो ऐसे उस तरुण ने जब सुना कि समोशरण आया है तो वो वहाँ पर समोशरण में वंदना करने के लिए गया और सातों भूमियों को पार करके जहाँ 8 प्रातिहार्यों से सुशोभित भगवान हैं उनके चारों ओर जाकर के उसने वंदना की और फिर बाद में भगवान की स्तुति पूजन करके अपना जो बैठने के योग्य स्थान था, वहाँ पर 12 सभाओं में श्रावकों के लिए भी स्थान होता है, वहाँ पर जाकर के उसने स्थान को ग्रहण किया। जब भगवान की वाणी चारों संध्या काल में 6-6 घड़ी तक फिरती है तब उसने भगवान की वाणी का पान किया और उसके मन में प्रश्न आया कि अब मेरी आयु कितनी है। तो उसने आयु के संबंध में प्रश्न किया और उसको ज्ञात हुआ कि अब मेरी थोड़ी सी आयु है, भले ही अभी तरुण अवस्था है लेकिन आयु का कोई भरोसा नहीं रहता। तो उस समय में अपनी अल्पायु जान करके उसने वहाँ पर कि मैं अपना जितनी आयु है उसमें अपने आत्मा का कल्याण कर लूँ और उसने वहीं समोशरण में भगवान से प्रार्थना करके और जिन दीक्षा को धारण कर लिया। और धारण करने के बाद में जब भगवान का समोशरण तो विहार कर गया, फिर वो उनके साथ ना जा कर के और गंगा नदी पार करने के लिए किसी नाविक ने वहाँ पर कहा कि महाराज आप बैठ जाओ, मैं आपको उस पार छोड़ दूँगा। महाराज लोग नदी में भी बैठ सकते हैं, नदी में से जो है नाव में निकलना है, नदी नाव में बैठ कर के जा सकते हैं, उसमें कोई आगम से बाधा नहीं है। तो नाव आदि का जो है आलम्बन लेकर के पार हो सकते हैं। तो वो जब नाव में बैठ कर के जा रहा था कि अचानक तूफान आ गया। बहुत लंबा पाट था गंगा का और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब ऊपर से बहुत सारा पानी एक साथ आ जाता है तो नाव आदि जो है उस समय में डगमगाने लगती हैं। एकदम जो है तूफान, कई बार ऐसी स्थितियां बनते हुए देखी कि अचानक कहीं से बांध आदि का पानी छोड़ देते हैं तो जो लोग पिकनिक आदि मना रहे हैं वो सब लोग वहाँ पर एकदम ऐसे उसमें फंस जाते हैं। तो वो वहाँ पर नाव डगमगाने लगी और उसमें उन्होंने उसी समय में जो है कि अब हमारी आयु का अंत निकट है, मैं तो अपने आत्मा में लीनता को प्राप्त करता हूँ। और उन्होंने पणिक मुनिराज ने अपनी आत्मा में लीनता को प्राप्त करके उसी समय में छपक श्रेणी पर आरोहण करके और साथ ही साथ में अंतकृत केवली यानी बिना वाणी खिरे हुए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ भगवान का आलम्बन लेकर के जो भगवान की आराधना करते हैं वो भगवान के द्वारा मोक्ष में पहुँचाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान की आराधना करता है उसके लिए स्वर्ग और मुक्ति की प्राप्ति होती है। अपन इस उदाहरण के माध्यम से देख रहे हैं। कथा कोश में और भी उदाहरण के रूप में कि जहाँ आप लोग बड़ा समाधि मरण है उसका पाठ जब पढ़ते हैं तो उसमें एक पंक्ति आती है, ललित घटाधिक 30 दोए मुनि कौशाम्बी तट जानो, नदी में मुनि बह करे मुवे सो दुख उन नहीं मानो। यह उपसर्ग सयोधर थिरता आराधन चित धारी, सो तुम रे जिय कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी। कौशाम्बी नगरी जो कि पद्मप्र भगवान के जन्म
कल्याणक से विभूषित है। वहीं पर भगवान का गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक और तप कल्याणक हुए हैं। जहाँ प्रभास गिरी पभोसा जो है इलाहाबाद के पास में, ये कौशाम्बी जो है क्षेत्र है, जहाँ पर पहले उस जमाने में बहुत बड़ी नगरी थी। तो वहाँ पर 32 सेठों के 32 पुत्र, सबके अपने अपने जो हैं एक एक पुत्र थे और उनकी सब में मित्रता थी। होता है, एक धर्म के अनुयायी होते हैं, उनमें मित्रता होना स्वाभाविक है। और वो सारे जो मिलकर के जहाँ कहीं तीर्थ यात्रा पर भी जाते थे, एक बार उन्होंने सुना कि कोई केवली की गंध कुटी आई है। तो वो बड़े हर्षित होकर के सारे के सारे वहाँ पर उस गंध कुटी में पहुँच गए। और उन्होंने वहाँ पर, जैसा कि अभी अपन ने पणिक मुनि के बारे में देखा था, ऐसा ही उनके साथ में भी उन्होंने भी प्रश्न किया और उनको ज्ञात हुआ कि सबकी आयु अब थोड़ी सी रह गई है। तो अपनी आयु को अल्प जान करके भी वो व्यथित नहीं हुए। पूर्व के संस्कार थे और उपदेश के माध्यम से उन्होंने कि अपना कल्याण करने का अभी भी अपने पास समय है, तो सारे के सारे बिना किसी परिवार की अनुमति के दीक्षित हो गए। और दीक्षित होने के बाद सारे के सारे जो कौशाम्बी है वो यमुना के किनारे है। तो वहाँ पर उन्होंने यमुना नदी के किनारे तपस्या की और उस समय वहाँ पर बाढ़ के माध्यम से वो सारे के सारे उसमें जो हैं डूब गए। लेकिन उस समता के भाव से उन्होंने अपनी देह को छोड़ करके और वो जो हैं सभी जाकर के जो है उस नदी के बाढ़ में डूब गए और स्वर्ग को गए, यानी मोक्ष को नहीं गए। बस इतना ही समझ लें इसमें। तो जहाँ पहले कहा था कि यदि चरम शरीरी होते हैं तो मुक्ति को प्राप्त करते हैं, और यदि चरम शरीरी नहीं होते तो स्वर्ग में गए। अब स्वर्ग से आकर के फिर तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से एक कथानक के रूप में धर्मघोष मुनि की भी कथा आती है, जो चंपापुर में जिन्होंने मासोपवास किया था। वो धन्य है मुनिराज, एक एक महीने तक बिना किसी प्रवृत्ति के एक स्थान पर 4-4 महीने चतुर्मास में एक स्थान पर बैठ कर के, जिनके माध्यम से बिल्कुल प्रवृत्ति नहीं होती तो जीवों का घात मतलब बिल्कुल भी नहीं होता। तो ऐसे जो मुनिराज रहते हैं, उन्होंने मासोपवास का जब पारणा का समय आया तो वो पारणा के लिए गए, लेकिन लौटते समय में रास्ता भूल गए। तो रास्ता भूलने के कारण में वो लंबे रास्ते से घूम करके आए, और जब उस रास्ते से जहाँ माह का उपवास था, वैसे ही पानी आदि की कमी थी और रास्ता लंबा हो गया धूप आदि के कारण, उनको जो है तीव्र जो है प्यास लगने लगी। फिर आकर के वो गंगा के किनारे एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठे। तो उनकी व्याकुलता को देख करके एक देवी ने वहाँ पर जल का कलश ला करके महाराज को दिया कि महाराज इससे आप अपनी प्यास बुझा लो। तो महाराज ने कहा कि महाराज ऐसे जो है जल को ग्रहण नहीं करते। तब फिर उसने कि हमने तो इनकी सेवा की, इन्होंने इसको स्वीकार क्यों नहीं किया। तो वो उसको कारण को जानने के लिए विदेह क्षेत्र गई और वहाँ पर सर्वज्ञ प्रभु से उसने प्रश्न पूछा। 12 सवाएं हैं तो सबको अधिकार है प्रश्न पूछने का। तो उसने सर्वज्ञ प्रभु से प्रश्न पूछा और फिर उसको ज्ञात हुआ कि जो देवों के द्वारा दिया हुआ आहार साधु ग्रहण नहीं करते। तो उसको जान करके वो वापस आकर के और उनकी जो पीड़ा है उसको दूर करने के लिए उसने वहाँ पर बरसात की, यानी उनकी गर्मी जो थी उसको शांत करने के लिए उसने विक्रिया के माध्यम से सुगंधित जल की बरसात की। और इधर महाराज जो पहले आकुल व्याकुल हो रहे थे, जहाँ उनको अनुकूलता मिली और वो ध्यानस्थ हुए
और उसी ध्यान में उन्होंने छपक श्रेणी पर चढ़ करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ऐसी जो है वैयावृत्ति उस देवी ने की, तो उसके माध्यम से उन्होंने शुक्ल ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान और अंत में निर्वाण को प्राप्त किया। तो ऐसे जो हैं धर्मघोष मुनि जो चरम शरीरी थे, उन्होंने भगवान का आलम्बन लेकर के मुक्ति को प्राप्त किया। तो जैसा इस काव्य में कहा है कि भगवान ने उनको मुक्ति में पहुंचा दिया। तो यहाँ पर इस प्रकार का नयों की विवक्षा जानने वाले इस प्रकार से भी यदि कथन करते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं। इसी प्रकार से एक कथानक हमने आपको ध्यान के माध्यम से सुनाया था कि जिसमें द्रोणगिर में दैत्य मुनिराज थे, जो जहाँ पर एक खेत में जो वृक्ष था उसकी जड़ काफ़ी विस्तृत थी, उसके ऊपर बैठ कर के ध्यानस्थ थे। और किसान जब वहाँ पर पहुँचा तो उसने सोचा कि मैं यहाँ पर हल आदि के माध्यम से कुछ कार्य करूँगा तो इनको बाधा उत्पन्न होगी, इसलिए उसके बहुत सारे खेत थे। उसने सोचा कि मैं दूसरे खेत पर अभी चला जाता हूँ, और महाराज से बोल गया कि मेरी पत्नी भोजन लेकर के आएगी, उसको थोड़ा सा इशारा कर देना कि मैं दूसरे खेत में हूँ। अब ध्यानस्थ महाराज के स्वरूप को ना जानने के कारण उसने वहाँ पर कह तो दिया, लेकिन जब पत्नी आई और पत्नी ने देखा कि है नहीं यहाँ पर, बोल के तो यहाँ का गए थे लेकिन है नहीं, कहाँ चले जाते हैं। उसने बोला भी, लेकिन महाराज तो ध्यानस्थ थे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और वो जब शाम को घर लौटा तो भुन भुनाते हुए कि दिन भर जो है काम करते रहो और भोजन भी नसीब नहीं होता, तो सुन करके कि मैं लेकर तो गई थी। तो वो वहाँ पर कहते हैं कि मुनिराज से नहीं पूछा था, तो उन्होंने कहा मैंने उनसे पूछा था लेकिन उनने कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो उस समय में पूर्व का बैर जो है प्रकट होता है, और वो अब मैं जा कर के देखता हूँ, ऐसे भाव से भोजन करके निकलता है। शाम का समय, ठंड का समय था, तो पत्नी कहती है कि अब ठंड पड़ने लगी है, ऐसे मत जाओ, कंबल आदि लेकर के जाओ। तो वो कंबल अपने कंधे पर डाल करके जाता है, महाराज के पास पहुंचता है। महाराज अभी भी ध्यानस्थ थे, तो वो कुछ बोलता है, उसके बाद में भी वो महाराज कुछ प्रतिकार नहीं करते हैं ना, कुछ नहीं जवाब देते, तो उसका क्रोध और बढ़ जाता है, और वो उस कंबल को ही महाराज को चारों ओर लपेट करके आग लगा देता है। और उधर बाहर आग जल रही है, इधर महाराज की अंदर की शुक्ल ध्यान की अग्नि को उन्होंने प्रगटा लिया, और उसके माध्यम से उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जब देवलोग आने लगे तब वो उसको समझ में आया, और बाद में फिर वो उनकी शरण में भी गया। और जिन्होंने द्रोणगिर से निर्वाण को प्राप्त किया है, गुरुदत्तादि मुनीश्वर जहाँ, तो ऐसे गुरुदत्त मुनिराज ने वहाँ से निर्वाण को प्राप्त किया है। तो अपन जिस काव्य को देख रहे थे, जिस काव्य में मुनि सुब्रतनाथ भगवान की स्तुति की गई है, और कहा गया है कि जो इन मुनिराज की स्तुति करते हैं वे उन मुनियों के महाव्रतों का आचरण करते हुए जहाँ पर मुक्तात्माओं का आदर होता है, ऐसी कई हुई मान मर्यादा है जिसकी ऐसी मुक्ति को आपके द्वारा पहुँचाए जाते हैं। इस काव्य का पुनः एक बार उच्चारण कर लेते हैं। संस्तूय से शुभवता मुनिनायकेन नीतो जिना शुभवता मुनिनायकेन नाथेन नाथ मुनि सुव्रत मुक्त मानाम मुक्तिंचरन् समुनि सुव्रत मुक्त मानाम। इसके पद्यानुवाद को नाथ गणधरों और चक्री के हे मुनि सुव्रत जी जिन राज स्तुत हुए हैं पुण्यशाली जिस मुनि नायक के द्वारा। मुनि व्रत पाल आपके द्वारा शीघ्र वो मुक्ति तट पाए
जहाँ है आदर मुक्त आत्मा मान शान वर्णित गाए।